सो व्हाट्सअप गाइस, बात करते हैं रोडीज के बारे में। गौतम गुलाटी की वाइल्ड कार्ड एंट्री और साथ ही होने वाली है यहाँ पे 3 एलिमिनेशन। मतलब कि पिछले हफ्ते हमें एक ही रोडी यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दिया जिसने भी यहाँ पे कमबैक कर लेना है, बट हमें यहाँ पे इस बार 3 एलिमिनेशन देखने को मिलने वाली है। एक एलिमिनेशन यहाँ पे प्रोबेबली उसकी हो सकती है जो कि यहाँ पे आपको पता है कि बैटल ग्राउंड से आए थे और उनमें से एक यहाँ पे जा सकता है, बट बाकी 2 एलिमिनेशन हमें यहाँ पे गैंग में ही देखने को मिलने वाली है। और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि हमें यहाँ पे आकाश थापा एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, आशु जी एलिमिनेट होती हुई दिखाई दे सकती हैं, और निशी अगर गैंग के बाहर से नहीं जाता तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निशी भी इस बार एलिमिनेट हो सकती है। अब आपको पता है कि लास्ट टाइम निशी बची इस वजह से ही थी कि वहाँ पे सबको वोट नहीं करना था। अगर सबको वोट करना पड़ता तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे निशी के बचने के कोई भी चांस थे। निशी यहाँ पे एलिमिनेट होके जाती और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इस चीज़ से बहुत खुश होते, क्योंकि निशी का जो परफॉर्मेंस है, निशी का जो एटीट्यूड है, वो किसी को बिल्कुल भी पसंद में नहीं आ रहा, ना उसे समझ में आता है। सब लोग निशी से बहुत ही परेशान हैं और काफ़ी लोग तो इरिटेट हो गए हैं। निशी और यशवी कहीं ना कहीं अपनी एक तो गैंग में फूट डलवाती हैं, अपनी गैंग के साथ इनका बॉन्ड नहीं है और इनको ये लगता है कि अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हम रोडीज़ की जर्नी में रहेंगे, अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा कोई चांस नहीं है। बल्कि बात यह है कि अगर आप एक गैंग में मिलकर परफॉर्म नहीं कर पाओगे तब आपके जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप अपनी ही गैंग में यहाँ पे कलेश करोगे और अपनी टीम को बाहर करवाओगे तो भाई जीतने का चांस नहीं है। अब आप देखो कि चार्ली जो मर्जी कर ले, रिया की नज़र में चार्ली एक विलन बन चुका है, जिसकी वजह से अब उसके आगे जाने के चांसेस ज़ीरो हो चुके हैं और वो उसकी अपनी गलती है। उसको क्या ज़रूरत थी यहाँ पे अपनी ही गैंग के बंदे को एलिमिनेट करवाने के लिए, हालांकि तुम्हें गैंग लीडर पसंद कर रहे हैं और सिर्फ छोटी सी बात पे तुमने कि मेरे साथ ऐसे किया तो मैं बदला लूँगा। भाई तू गैंग लीडर से बदला लेगा जो तुम्हें यहाँ पे लेके आए जर्नी में, जिन लोगों ने तुम्हें चांस दी है, तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो भाई लिटरली तुम डिज़र्व नहीं करते। अब चार्ली काफ़ी पोस्ट कर रहा है, काफ़ी चीज़ें कर रहा है कि मेरे ऐसे नहीं था वैसे दिखाया गया, और कई जगह पे वो रिया को भी ब्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि रिया ने मुझे चांस ही नहीं दिया, रिया ने मुझे समझा ही नहीं, मुझे हमेशा साइड लाइन करके रखा, मुझे चांसेस नहीं दिए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने ये गैंग के लिए किया। लिटरली भाई ये तो ना ही बोलो कि आपने ये गैंग के लिए किया, क्योंकि हमें ये तो दिख रहा है कि गैंग के लिए नहीं था, ये सिर्फ अपने लिए था कि ये बाहर होगा तो मेरा चांस बन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि निशी को अभी तक किसी ने नहीं बोला, अलीसिया को किसी ने नहीं बोला, जिन लोगों ने भी यहाँ पे गैंग में फूट डलवाई उन्होंने भी यहाँ पे ऋषभ को एलिमिनेट किया था। बाकी यहाँ पे आकाश थापा के ज़्यादातर चांसेस हैं जाने के, और कहीं ना कहीं ट्रिपल एलिमिनेशन का शौक जो होगा वो प्रिंस गैंग को हिला के रख देगा, क्योंकि ज़्यादातर रोडीज इन्हीं की गैंग से एलिमिनेट होंगे।